प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक जो सॉल्यूशन बुक है आप लोगों के पास, उसका हम चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणियां एपी के बारे में आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बतलाएंगे साथियों। और यह जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं आप लोगों के पास यदि बुक होगा तो उसमें देखिएगा तो हम सीरियल बाय क्वेश्चन लिए साथियों, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाएंगे जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक चीज़ आप लोगों को बतला दे साथियों, इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बतलाना चाहते हैं। क्या है कि इससे पहले हमने ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का जो है बुक का, उसका हम ऑब्जेक्टिव भी बतलाएं साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाएं तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव लिखा होगा साथियों, तो एक बार जाके उसे जरूर देखिएगा साथियों, ठीक। और यह जो सीरीज चालू किए हैं साथियों, इससे पहले हम थोड़ा एपी के बारे में बतला दें। एपी के बारे में इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन बतलाएंगे आप लोगों के बुक का ही होगा, ठीक ना साथियों। और एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। एग्जाम तक आते आते आपका पूरा जो है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का लघुत्तरीय प्रश्न जो है साथियों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इतना विश्वास रखें साथियों। और यह यदि आप पूरा सीरीज देख लिए एग्जाम तक तो हम गारंटी लेते हैं साथियों कि 95+ नंबर आएगा। बिहार बोर्ड जो है साथियों, उसमें जो है एक चीज़ प्लस पॉइंट क्या है कि बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, उसी के पैटर्न पर। तो यह जो है हम आप लोगों को ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसमें जो है साथियों 2011 से लेकर 2023 तक का, कितना तक का साथियों, 2023 का सभी लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बतलाएंगे। लेकिन करना क्या होगा साथियों, आप लोगों को इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप लोगों को भी मेहनत करना का ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को जोड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में आसानी हो और जो है बच्चों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके साथियों, ठीक ना। तो उम्मीद करते होंगे कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ अवश्य बतलाना चाहेंगे साथियों, अगर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम उस कमेंट को लेकर आपको वही सवाल पुनः बतलाएंगे साथियों, इतना विश्वास रखिए, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। और यदि लास्ट तक जुड़े रहे साथियों तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि मैथ में 95 नंबर आएगा तो आएगा ही साथियों, 95+। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ कि नहीं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बतलाएंगे साथियों। और एक चीज़ साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने कॉपी में इस सॉल्यूशन को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है आपको, जिससे रिवीजन करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक ना साथियों। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम क्वेश्चन 1 लिखेंगे और जैसे हम लिख रहे हैं साथियों वैसे ही लिखिएगा अपने कॉपी में, जिससे आपका जो है एग्जाम में उसी तरीके से बतलाएं तो 100%, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 में 2 मिलेगा साथियों। तो क्या है क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, पूछ रहा है हमें 63वां पद ना साथियों, उससे पहले हमें ए और डी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए साथियों कि किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का 7वां पद, मतलब A7 के बारे में चर्चा कर रहा है साथियों। कितना है साथियों, 1/9 लिख दिए। अब A7 का मतलब क्या होता है साथियों, A प्लस में 6D होता है, एक कम करके 1/9, यह बन गया समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए 9वां पद मतलब A9 कितना दिया हुआ है साथियों, 1/7। तो 9वां पद को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, A प्लस में 8D बराबर 1/7, यह बन गया समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 यही है, कितना है, A
प्लस में 6d बराबर 1/9 लिख दें। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस में 8d बराबर 1/7। अब हम घटाएंगे साथियों तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो a से a कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का 8 में से प्लस का 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2d बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस कर देंगे 1/7। अब यहाँ से -2d बराबर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं कुछ कॉमन है तो 9 × 7 मतलब 9 × 7 63। 9 का अंक को कितना पढ़ेंगे कि 63, 7 बार तो 7 × 7 माइनस 7 9 63 तो 9 × 9। अब माइनस का 2d बराबर 7 प्लस में है 9 माइनस में है तो माइनस का 2/63। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, d बराबर लिखेंगे माइनस का 2/63 तो वैसे ही रहेगा, यह भी 2 इसके साथ माइनस में यहाँ आ जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यह माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच गया, 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं साथियों, d का मान कितना आ गया, 1/63। कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस d के बारे में थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि यह d का मान कितना है, 1/63। फिर हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में d का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ से a प्लस में 6d बराबर 1/9, यही तो समीकरण 1 है कि नहीं साथियों, यह जो है समीकरण 1 है। अब इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, d का मान रख देंगे। तो a प्लस में 6 गुने d का मान कितना है साथियों, 1 में, यहाँ से अभी जस्ट बतलाए थे 1 में 63, तो यहाँ से 1 में 63 लिख देंगे बराबर 1/9। तो a प्लस में 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 में कटने वाला है साथियों, काट लीजिए पहले। यहाँ से जो हम काटेंगे साथियों तो कितना बार में कटेगा देखिए, पहले 3 कान में 6, 3 दूना 6 और 3 कान से 63 काटेंगे तो 21 × 63। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो ऊपर में कितना बचा साथियों, 2, यह 2 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 21 बराबर 1/9। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम यहाँ a बराबर क्या लिखेंगे, 1/9, यह प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में 2/21। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे साथियों तो a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा तो 63। फिर भी हम बतला देते हैं यहाँ से क्या होता है, 63 जो है देखिए 9 और 21 का एलसीएम 3 से लगाएंगे, 3 × 3 = 9 और 3 कान में 21, 3 × 7 = 21। अब तो नहीं कटेगा तो 3 × 3 × 9, 3 × 3 × 7 सॉरी, तो 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63 आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा साथियों, 63 आ जाएगा, लिख दें यहाँ तक। अब 63 आने के बाद देखिए साथियों, 9 कान में 63 कितना बार में आएगा, 7 बार में, तो 1 × 7 = 7 माइनस 21 कान में 63 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 दूना 6। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया साथियों, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1/63। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला साथियों, a का मान जो है 1/63 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए और अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा साथियों। फिर हम आगे क्या लिखेंगे साथियों, हमें निकालना क्या था, a और d नहीं ना, हमें निकालना था साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें 63वां पद निकालना है। यहाँ से देखिए 63वां पद, तो यह जो है हमें 63वां पद निकालने के लिए साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसी लाइन को हम यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से लिखेंगे a 63।
अच्छा, ए 63 का मतलब क्या होता है? जैसे ए 9 का मतलब एक कम करके लिखते थे 8D, ए 7 का मतलब एक कम करके ए प्लस में 6D। उसी प्रकार से ए 63 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं साथियों? ए प्लस में लिख सकते हैं 62D। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए का मान यहाँ है 1/63 प्लस में क्या करेंगे, यहाँ से 62 गुने डी का मान भी यहाँ है, कितना है 1/63। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों? 1/63। ठीक, उसके बाद साथियों प्लस में 62 को 1 से गुना करेंगे तो 62/63। इन दोनों का एलसीएम लेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 63 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 62, तो टोटल कितना आ गया? 63/63। यह कट जाएगा साथियों कितना बार में? एक बार में। तो फाइनली ए बराबर क्या बच गया साथियों? 1। यही इसका आंसर हो गया साथियों। और इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बार हम पुनः इसे हम बतलाने का प्रयास करेंगे साथियों। उस बार जो है आपको जहाँ जहाँ डाउट हो वहाँ वहाँ पूछ लीजिएगा। एक तरह से आप लोगों का एक प्रेफरेंस दे रहे हैं साथियों, होम ट्यूशन की तरह, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। साथियों हम पूरा क्वेश्चन बतलाएंगे। टोटल इस जो सीरीज में साथियों जितना भी क्वेश्चन है एपी का आप अपने बुक में देखिएगा। एक एक सवाल को हम बिल्कुल पूरे बतलाएंगे और एक एक डाउट को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम होगा, गाड़ी का साउंड आता होगा तो उसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा साथियों। मैनेज ही मानव जीवन का एक आधार है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा देखिए साथियों, यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है साथियों। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बतलाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं साथियों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर साथियों। क्वेश्चन 2 क्या है? एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11। साथियों यहाँ से हम हल लिखेंगे और चौथा पद मतलब A4 दिया है साथियों। कितना दिया है? 11। अच्छा, A4 का मतलब क्या होता है? एक कम करके A प्लस में 3D होता है कि नहीं, बराबर 11। यह बन गया समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से देखिए साथियों, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग। 5वां पद मतलब A5, 7वां पद मतलब A7, यही ना साथियों। और योग, योग मतलब क्या होता है साथियों? इस योग के बारे में सोचिए। योग मतलब होता है जोड़। तो यहाँ हम जोड़ का चिन्ह देंगे। कितना आना चाहिए साथियों? कितना? 34। तो यहाँ से हम 34 लिख देंगे। कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो A5 का मतलब हुआ A प्लस में कितना साथियों? 4D। और फिर यहाँ से A7 का मतलब हुआ A प्लस में 6D, बराबर कितना आ जाएगा? 34। तो यहाँ से देखिए A और A मिला देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 2A होगा। फिर 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10D, बराबर कितना आ जाएगा? 34। अब देखिए साथियों एक चीज कि इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन मतलब वैसा संख्या जो दोनों में आता हो, सभी में। तो देखिए दो कान में 10 आता है, दो कान में 2, दो कान में 10 और दो कान में 34 भी आता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे साथियों। तो क्या बचेगा साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया यहाँ A प्लस में 2 कान में 10, 5 बार में 5D, बराबर कितना हो जाएगा? 2 से यहाँ देखिए 34 का 34 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए यह जो 2 से ई कट जाएगा, 34 कितना बार में? 17 बार में। तो A प्लस में 5D बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 17। यह बन गया समीकरण 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए साथियों कि यहाँ तो समीकरण 1 है, कहाँ? यहाँ। यह समीकरण 1 है और यह जो समीकरण है साथियों 2 है। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे साथियों, सेम टू सेम फर्स्ट सवाल के जैसे है साथियों। क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है साथियों? समीकरण 1 यहाँ देखिए A प्लस में 3D बराबर 11 और A प्लस में 5D बराबर 17। ठीक, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे।
तो यह ए से ए कट जाएगा, माइनस का 5 में से 3 प्लस का चल जाएगा तो माइनस का 2d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 17 में से 11 चला जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बट्टे में माइनस का 2 होगा साथियों, माइनस का 6 बट्टे में माइनस का 2। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से समझिए कि यह माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 कान में 6, 2 तिया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, d बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, d बराबर 3। तो यह जो है हमारा d का मान आ गया साथियों, कितना आ गया, d का मान 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो यह जो आ गया d का मान, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं साथियों क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कि एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुनाते हैं। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें और 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए साथियों। तो यह जो d निकाले हैं यही तो हमारा सारवंतर है साथियों। तो हमें सारवंतर यहाँ लिख लेना, अतः सारवंतर अंतर यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एपी निकालना है जिसका 5वां पद 15 है साथियों। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हल साथियों, और इसमें क्या दिया है, 5वां पद, मतलब a5 कितना है साथियों, 15। तो a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस में 4d बराबर कितना हो जाएगा, 15। यह बन गया समीकरण 1। आगे क्या दिया है साथियों, तीसरे तथा 8वें पदों का योग 34 है साथियों। तीसरा मतलब a3 और 8वां मतलब a8, योग मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ कितना है साथियों, 34। तो 34 लिख लें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, देखिए a3 का मतलब होता है a प्लस में 2d प्लस a8 का मतलब होता है a प्लस में 7d होता है कि नहीं, बराबर 34। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। a को a के साथ जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 9d हो जाएगा, बराबर 34। यह बन गया हमारा समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझिए साथियों कि अब क्या लिखेंगे, देखिए इन दोनों में समीकरण 1 और 2 में, देखिए खासकर साथियों समीकरण 1 और 2 में, कि समीकरण 1 यहाँ और समीकरण 2 इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई एक पद, या ए को देखें या फिर डी को देखें, कॉमन है नहीं ना। तो क्या करेंगे, एक पद को हम बराबर रखेंगे यानी कि कॉमन रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखिए साथियों लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक। यहाँ से तो समीकरण 1 को पहले 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8d, 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, और फिर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे इसके साथ तो 2a प्लस में 9d बराबर 34। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह दे देंगे साथ, दे दिए तो 2a से 2a कट जाएगा, तो यहाँ से 9 माइनस में है d है ना, 8 प्लस में तो माइनस का d हो जाएगा, बराबर 30 प्लस है 34 माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा कि नहीं। तो d बराबर फाइनली कितना आया, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक जो है दिक्कत नहीं है। तो d का मान कितना आ गया, 4। फिर हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। समीकरण एक क्या है, यह a प्लस में 4d बराबर 15 लिखते हैं। तो यहाँ से a का मान, जो समीकरण एक में d का मान रखेंगे तो a का तो a रहेगा, 4 गुने d का मान कितना आ गया 4 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो a प्लस में 4 चौका 16 बराबर 15, a बराबर 15 माइनस हो जाएगा 16, तो फाइनली a का मान जो है साथियों माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब हमें a और d निकालना था साथियों, नहीं ना। शुरू लाइन क्या पढ़े थे कि हमें जो है समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यही ना। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे। यहाँ लिखेंगे AP ठीक बराबर a प्लस में d फिर a प्लस में 2d और डॉट 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 लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ से देखिए साथियों a का मान कितना है तो -1 फिर -1 प्लस में d का मान कितना है साथियों 4, तो यहाँ से हम 4 लिख देंगे। फिर a का मान -1 फिर प्लस 2 गुने d का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे और डॉट 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 कर देंगे। तो यहाँ से -1 4 में से 1 गया तो -3, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 होगा साथियों, माइनस नहीं होगा सॉरी। फिर यहाँ से 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7, तो 1 3 जो है इस टाइप से -1 फिर 3 और फिर 7 जो है यह AP हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया साथियों, कोई डाउट नहीं। इसी टाइप से आप लोगों को भी बनाना है साथियों, और इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा तो अच्छी बात है साथियों, और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों अपने से, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट 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 का कौन सा पद उनके 13वें पद से 84 अधिक है साथियों। तो यहाँ से हम पहले क्या लिख देंगे AP लिखेंगे साथियों। AP में जो है उसे लिख लीजिए, पहले 3 है, 10 है, 17 है ठीक, उसके बाद जो है 24 है, फिर डॉट 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 लिख दिए यहाँ तक। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, इसमें हम a पहले जो शुरू में लिखा रहता है उसको हम a बोलते हैं। तो a बराबर कितना आ गया साथियों 3, फिर d बराबर कितना आ जाएगा साथियों A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इजकल टू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ से देखिए साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कौन सा पद मतलब a-वा पद के बारे में चर्चा कर रहा है। कौन सा पद मतलब a-वा पद, उनके 13वें पद से, उनके जो 13वें पद है साथियों, यानी कि हम प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं साथियों, प्रश्न से क्या लिखेंगे, उनके जो है n-वा पद मतलब an, उसके जो है 13वें पद से मतलब 13वां पद A13 से 84 अधिक है, घटा देंगे तो पता चल जाएगा 84। समझ में आया? एक बार और समझिए क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जो है कौन सा पद, मतलब हम a-वा पद मान लेते हैं, अंतिम पद जो है उनके 13वें पद से मतलब 13वें पद से 84 अधिक है, तो 84 अधिक है, जब घटा देंगे तो पता चल जाएगा 84 अधिक है ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नहीं लिखना है। फिर आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। an का सूत्र क्या होता है साथियों, आप लोगों को यह अच्छे से याद होगा, a प्लस n-1 इंटू d होता है कि नहीं। फिर माइनस A13 का मतलब अभी से बहुत पहले भी बतला चुके हैं साथियों, एक कम करके a प्लस में 12d, इसको हम कोष्ठ में लिख देंगे, बराबर कितना लिखेंगे 84। अब यहाँ से देखिए साथियों a प्लस n-1 इंटू डी ठीक, और माइनस, यह माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, यह जो है यहाँ से देखिए साथियों, यह माइनस इस प्लस के साथ माइनस 12d बराबर 84। अब यहाँ से a माइनस में है और a प्लस में, तो ये कट जाएगा ये, तो बच क्या रहा है साथियों n-1 इंटू डी का मान देखिए साथियों, डी का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे माइनस ठीक साथियों, -12
गुने डी का मान कितना है 7 बराबर कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ से एक बार इसके साथ ही गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा, एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 7, फिर यहाँ से 12 सत्ते 84 हो गया बराबर आगे भी 84। तो 7n 84 में 7 जो है जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है साथ। तो 84 7 कितना हो जाएगा 91 बराबर 84। यह 91 जो है माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 84 प्लस 91 होगा कि नहीं। तो यहाँ से साथियों 7n बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 और 9 8 17 175 होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। फिर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे n बराबर 175 बट्टे में 7। अब 7 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, 7 से भाग तो इस टाइप से लिख लेंगे पहले साथियों। फिर हम 7 दूना 14 तो 14 लिखेंगे, 3 बच गया 5, 7 पंचे 35 कट गया कितना बार में 25 बार में, तो यहाँ से 25 लिख देंगे। तो n का मान कितना आ गया साथियों 25। तो यह जो 25 आया साथियों यही जो है पद उनके जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना साथियों कौन सा पद, तो यही nवां पद जो है 84 25 यही 13वें पद से 84 अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो साथियों इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ध्यान से देखिए कि श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद की गणना करें। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। बेसिक सा क्वेश्चन है कि दिया है AP, यहाँ से पहले हल लिखेंगे साथियों, फिर आगे लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद लिख दिए। अब A बराबर कितना हो जाएगा 2, D बराबर क्या हो जाएगा साथियों A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 इजकल टू 2। 11 मतलब 11वां पद मतलब n का मान जो है 11 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है an निकालना है साथियों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान कितना है साथियों वहाँ बैठा देंगे 2 प्लस n माइनस 1 n मतलब 11 माइनस 1 और d का मान कितना है साथियों 2, तो 2 बैठा देंगे। तो 2 प्लस में 11 में से 11 तो 10 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22, यही इसका आंसर हो जाए। तो हम इस पार्ट में देखिए साथियों, इस पार्ट को हम 1 मानकर चलते हैं और इस पार्ट में हमने टोटल 1 से लेकर 5 तक प्रश्न देखे। अगर 1 से 5 तक में अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम क्वेश्चन को पार्ट 2 में हल करेंगे और फिर से एक बार और बतलाने का प्रयास करेंगे साथियों। नेक्स्ट पार्ट में हम उम्मीद करते हैं कि अब जो क्वेश्चन जो है बाकी इसमें देखिए साथियों, आप लोगों को बतला दें, आप लोगों के पास भी बुक होगा तो यहाँ 9 है, उसके बाद टोटल इसमें इस पार्ट में 14 प्रश्न यहाँ है और फिर आगे भी प्रश्न है साथियों। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को बतलाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में साथियों हम बतला दें आप लोगों को 6 से लेकर 14 तक के सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हल करके बतलाएंगे साथियों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ साथियों। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं बार बार अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि मैथ में हमें कितना नंबर चाहिए 95 प्लस नंबर चाहिए, ठीक ना साथियों। और यह जो सब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है 95 नंबर में साथियों। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सबका 100% बोल रहे हैं, 50 में से कम 48-49 तो सबका सही हो जाता है जो अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन सब्जेक्टिव के बारी जब आता है तो उसमें थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए बतला रहे साथियों। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।